Bismillahirrahmanirrahim. Good evening and Assalamu alaikum, my dear students and my friend. I am Asadullah Ghori, and today my topic is integration of P3 A-level Mathematics 9709, and I will describe how to solve question of integration in P3 by using the substitution of trigonometric functions. So definitely we will be discussing sine, cosine, tangent as well as the inverse of these three, or the reciprocal means cosecant, secant and cot. So I have a question on board which can be seen that use the substitution x is equal to 2 tangent of theta to show that integral of 8 over bracket open 4 plus x squared bracket close whole square d of x equals to 0 to pi by 4 limit integral cos square theta d theta. So actually we have to convert, we have to transform this value into this value by using this substitution x is equal to 2 tangent of theta. And after that the second part is hence find the exact value of 0 to 2 8 over 4 bracket plus x squared bracket close whole square means power 2 d of x. So definitely first of all we will solve part 1, and in part number 1 in fact we have to substitute values not only these functions but also these limits. इन लिमिट्स को भी हमें कन्वर्ट करना है. तो शुरू करते हैं, बात को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं कि इसको हमने कैसे करना है. तो सब्सटीट्यूशन तो हमारे पास दी हुई है, उसने x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ भाई, x इज इक्वल टू वैल्यू दी हुई है उसने हमें जनाब के 2 ऑफ टेंजेंट ऑफ थीटा है. तो अब इसको हम लेके चलते हैं डिफरेंशिएशन के हवाले से. तो मैं अब इसके सोल्यूशन पे डेफिनेटली यहाँ पर ये लिखूँगा, इस जगह से शुरू करते हैं, बल्कि शायद मैं यहाँ से शुरू कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, जगह थोड़ी सी है. इसको हम ऐसे कर देते हैं, सोल्यूशन पर आते हैं और कहेंगे गिवन x इज इक्वल टू x equals to 2 tangent of theta, then differentiating with respect to x we get, एक्चुअली मार्कर बहुत ज़्यादा डार्क लिख रहा है तो मैं इसको चेंज करता हूँ और फिर दूसरे मार्कर पर आता हूँ कि बहुत ज़्यादा फिर हमें बहुत ज़्यादा फैल रही है सारी इंक. तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x we get if x is equal to 2 tangent of theta then dx over d theta is equal to 2 sec square theta, and finally d of x is equal to 2 sec square theta d of theta. अब यहाँ पर आकर दो चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे मालूम हो चुकी. नंबर 1 वी कैन रिप्लेस दिस x बाय 2 tangent of theta and we can replace differentiation of x by 2 sec square theta d theta. लेकिन अभी बात ख़त्म नहीं हुई. डेफिनेटली वी हैव टू कवर और वी हैव टू कन्वर्ट दीज टू लिमिट्स. इन लिमिट्स को भी तो कन्वर्ट करना है ना. सो लिमिट्स को कन्वर्ट करने के लिए अगेन फिर वही बात कि मुझे एक बात पता है, x इज इक्वल टू 2 tan स्क्वायर tan थीटा. सो मैं दोबारा आता हूँ, फॉर लिमिट्स. तो अब मैं सबसे पहले अगर अपर लिमिट्स की बात कर लूँ, जैसा कि तुम देख रहे हो, तो अपर लिमिट्स में अगर मैं न्यू लिमिट्स लूँगा तो फिर मेरे पास क्या हो जाना चाहिए, व्हेन x इज इक्वल टू 2 अपर लिमिट की बात करें, ठीक है, देन 2 टेंजेंट ऑफ थीटा मस्ट बी इक्वल टू 2, क्योंकि x से ही हमने इसको रिप्लेस किया तो x इज इक्वल टू 2 टेंजेंट ऑफ थीटा है. तो इफ x इज इक्वल टू 2 अकॉर्डिंग टू दिस लिमिट देन 2 टेंजेंट थीटा मस्ट बी इक्वल टू 2. देन फाइनली टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 ओवर 2, और फिर उसके बाद तो तुम्हें पता ही है कि आगे हमारे पास जो एंगल आता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हो जाता है टेंजेंट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा. और टेंजेंट थीटा तुम्हें अगर थोड़ा सा डिटेल में पता हो तो
आसानी के साथ तुम्हें पता है कि उसके बाद फिर हम टेंजेंट थीटा के लिए हम थीटा को कह सकते हैं कि ये 2/2 1 हो जाएगा, और 10 इनवर्स ऑफ 1 तुम्हें पता है वो π/4 होता है। सो देयरफॉर आई विल राइट दिस एज π/4। क्यों लिखा π/4 भाई मैंने? क्योंकि टेंजेंट ऑफ 1 इज इक्वल टू π/4 ये गिवन है। ठीक, अब बात हो गई, एक तो लिमिट π/4 पर निकाल ली। दूसरे बात लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन 2 tangent of theta is equal to 0, then tangent of theta is equal to 0/2, that is 0, एंड फैक्ट ये कि tan इनवर्स जब मैं वहाँ कर भी दूंगा तो उसका आंसर 0 ही आएगा। ये थीटा 0 आ गया। सो नाउ यू हैव अपर लिमिट हियर एंड फॉर लोअर लिमिट तुम्हें पता ही है कि वो फिर ये आ गई थीटा इज इक्वल टू 0। अब हमें कुछ कन्वर्जन मिल गई हैं। क्या क्या मिल गई हैं? ए दैट इज एक्स जो कि गिवन था, बी दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, सी दैट इज अपर लिमिट एंड डी दैट इज लोअर लिमिट। नाउ वी विल प्लेस और वी विल रिप्लेस और वी विल सब्सटीट्यूट दिस फोर एस्पेक्ट इनटू द क्वेश्चन। इसके अंदर अब हम इसको रखने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम कैसे रखेंगे भाई? देखो, सबसे पहले तो हम लिमिट की बात करते हैं। इस 2 की जगह आ जाएगा तुम्हारा π/4, हमने निकाल लिया, ये आ गया π/4। इस 0 की जगह हम 0 रख देंगे, ये 0 आ गया। लेकिन ये सारा कुछ कन्वर्ट तो नहीं हुआ, 8 तो अपनी जगह पर पड़ा हुआ ही है, फिर 8 को हम अपनी जगह पर लिख देते हैं। हाँ, डी ऑफ एक्स, ये जो लिखा हुआ है डी ऑफ एक्स, ये वाला, इसको देखते हैं किससे रिप्लेस करना है। तो डी ऑफ एक्स के लिए यहाँ पर रिप्लेसमेंट हमने दी थी 2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय 2 sec स्क्वायर थीटा डी ऑफ थीटा। किसका रिप्लेसमेंट है ये? डी ऑफ एक्स का। अच्छा जी, ये बात भी हो गई। नाउ वी विल डिवाइड इट एंड देन वी सेट अ ब्रैकेट लाइक दिस। इस ब्रैकेट में 4 तो एक कांस्टेंट नंबर है तो वो तो 4 ही आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस के बाद एक्स स्क्वायर। एक्स क्या था भाई? एक्स था यहाँ पर 2 tan थीटा, तो इसको क्या करेंगे भाई? 2 tan थीटा, और इसके साथ मैं दूसरा ब्रैकेट लगाऊंगा यहाँ पर अंदर छोटा सा, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। डेफिनेटली आई विल प्लेस स्क्वायर ओवर हियर, यहाँ पर भी 2 लगा दिया। ठीक है, और ये होल स्क्वायर अपनी जगह पर रखा हुआ है जैसे था, वो जो फॉर्मूले पर लिखा हुआ है 2 मैंने लिख दिया। तो ये रिप्लेसमेंट मैंने कर दी, लेकिन अभी इसके अंदर मुझे सब्सटीट्यूशन के साथ इसको सिंप्लीफाई भी तो करना है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पर ज़रा काम कर लेते हैं कि भाई और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। तो आओ जनाब, इसको ज़रा और नीचे लेके चलते हैं। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं, लेकिन अब ये मसला है कि मार्कर बहुत ज़्यादा कलर दे रहा, तो मैं ये वाली लाइन यूज़ कर लेता हूँ। राइट, क्लियर हो गया तुम्हें? तो इसको करते हैं जनाब, लिखना शुरू करते हैं। इज इक्वल टू 0 to π/4 एंड 16। इस 16 को मैं बाहर ले जाता हूँ, कोई फर्क नहीं ना, इंटीग्रेशन से बाहर मल्टीप्लाई करेगा तो इंटीग्रेशन का तो पार्ट बनता नहीं है। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में कोई भी वैल्यू जो होती है, जो कि इंटीजर वैल्यू होती है, उसको हम बाहर रख सकते हैं। और ये हो जाएगा तुम्हारा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। और नीचे क्या हो रहा है भाई? नीचे हो गया 4 + 2 स्क्वायर 4 tan स्क्वायर थीटा, और एक और बाहर ब्रैकेट जो है जिस पर 2 लगा हुआ है वो भी ऑलरेडी है। यहाँ तक तो पहुँच गया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट फेज में देखते हैं क्या होता है। इक्वल्स टू 16, अगेन लिमिट्स, मैं 16 को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाए। 16 लिमिट्स 0 to π/4 sec स्क्वायर ऑफ थीटा डी थीटा ओवर, वी कैन टेक 4 एज कॉमन, तो 4 कॉमन लूँगा तो डेफिनेटली स्क्वायर बाहर आएगा 4 का, तुम्हें पता है क्योंकि स्क्वायर था तो 4 के स्क्वायर बाहर आना है। और अंदर क्या रह जाएगा भाई? 1 + tan स्क्वायर ऑफ थीटा। आसान सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ब्रैकेट से तुम कोई चीज़ कॉमन लेते हो, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर ही बाहर आएगा, क्यूब है तो क्यूब बाहर आएगा। तो यूजुअली आप लोग स्क्वायर से नहीं लेते तो आप सोचते कि 4 ही बाहर आएगा, नहीं, 4 बाहर नहीं आएगा, 4 के स्क्वायर बाहर आएगा क्यूब। राइट, तो अब यहाँ तक पहुँचने के बाद नेक्स्ट फेज में क्या होना चाहिए भाई? देखते हैं। डेट इज 16 लिमिट्स 0 to π/4 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर 16। अच्छा कोई बात नहीं, 16 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, अब तो कोई इशू नहीं है ना, क्योंकि 16 ही आएगा तो बाहर ही आ जाएगा। डेट इज
1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा। और अब यहाँ से नेक्स्ट फेज जो है वो ये कि तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है क्या कि जनाब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला भी हमारे पास है, हमारे पास एक फॉर्मूला भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला हमारे पास है, राइट। तो उसको भी हम ज़रा देख लेते हैं। लेकिन जो एक बात और थी वो ये कि यहाँ तो ऑलरेडी स्क्वायर लगा हुआ था, इसका स्क्वायर तो मैंने लगाया नहीं, तो इसका स्क्वायर मैं दोबारा यहाँ पर लगा देता हूँ, राइट। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 16 कैंसिल आउट हो गए, इक्वल्स टू 0 to पाई बाय 4 सेक सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा डी थीटा एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। और ये सारी बातें मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बहुत डिटेल के साथ ये तुम्हें लास्ट 2 लेक्चर्स में बता चुका हूँ। लिख देता हूँ बहरहाल, सिंस 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ थीटा, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। मैं इसका भी मिटा दूंगा क्योंकि मुझे यहाँ वर्किंग करनी होगी। फिर नेक्स्ट फेज में चलते हैं जी। स्क्वायर से यहाँ पर ये जो पड़ा हुआ ये वाला स्क्वायर, ये इसको कट कर देगा इस वाले स्क्वायर को, चूँकि 4 हो गया तो ये 2 हो गया, इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 4 डी थीटा ओवर सेक स्क्वायर ऑफ थीटा, राइट। यहाँ तक तो बात मेरे ख्याल से क्लियर नज़र आ रही है। ओके फाइन, आप चलो यहाँ से चलते हैं। और ये जैसा कि मैंने कहा था मैं मिटा दूंगा, तो ये मैंने अब मिटा देना है क्योंकि मुझे जगह चाहिए कुछ थोड़ी वर्किंग की। नाउ आई विल यूज दिस साइड ऑफ द बोर्ड, आई विल ड्रॉ अ लाइन अगेन लाइक दिस एंड विल कंटिन्यू आवर वर्किंग। सो इट बिकम्स पाई बाय 4 0 डी थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos square of theta. Why? Since sec square theta 1 over sec square theta is equal to cos square of theta, trigonometrical identities। तो ये बन गया, ज़रा दोबारा साफ साफ सा लिख देता हूँ, 0 to पाई बाय 4 cos square of theta d theta, और जी वो भी लिखा हुआ है cos square theta d theta, और हमने इसको प्रूफ कर दिया, राइट। हो गया जी आपको। नाउ यू विल गेट 3 out of 3 in this part because the total marks of this part are 3. Now we discuss second part of the question after substitution। वो कहता है hence find the exact value of this। it means क्या है? hence means कि we have to get a support from this part, hence, right। hence means we have to use this support for the further solution। तो फर्दर सोल्यूशन की तरफ चलेंगे अगर हम, और इसको जाकर आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देन वी हैव वर्किंग cos स्क्वायर थीटा। और हम बहुत पहले एक बात कर चुके थे, उस बात को मैं फिर यहाँ पे करता हूँ और कर देता हूँ, दैट इज़ पार्ट नंबर 2 के वी हैव नाउ 0 to पाई बाय 4 and now we can replace this cos theta by 1 plus cos 2 theta over 2 d of theta। अब फिर वही कन्फ्यूजन आती है किसी बच्चे को कि सर ये आपने इसको ऐसे क्यों लिख दिया। तो डियर इसका जवाब मैं यही दूंगा कि यू हैव टू वॉच माई प्रीवियस लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सो दैट यू कैन सॉल्व दिस पार्ट इजीली, यू कैन अंडरस्टैंड दिस पार्ट इजीली। तो उसमें मैंने सारा ये डिटेल में दिया हुआ था। एनीवे, तो यहाँ तक आने के बाद अब क्या करें भाई, अगेन वी हैव एन ऑप्शन। वो क्या है जनाब? वो ऑप्शन ये कि मैं 1/2 को जो कि डिनोमिनेटर का कॉमन है उसको बाहर ले सकता हूँ, इक्वल्स टू 0 to पाई बाय 4 1 प्लस cos 2 थीटा d थीटा ब्रैकेट, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। सो नाउ इट बिकम्स लाइक 1/2 लिमिट्स 0 to पाई बाय 4 d थीटा प्लस अगेन 1/2। ज़रा मैं ब्रेक ज़्यादा कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, तुम्हारे लिए आसानी हो जाए। cos 2 theta, but we need a derivative of cos 2 theta, so it means कि I will multiply it by 2 and then I divide it by 2। तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ, राइट। d of theta, तो अब इससे क्या होगा, इससे होगा ये जो मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया है, इससे होगा ये
कि अब तुम्हें वर्किंग ऐसे मिलेगी 1/2 0 to पाई बाय 4 डी थीटा प्लस 2 बाहर आ जाएगा डिनोमिनेटर वाला 1/4 0 to पाई बाय 4 cos 2 theta and 2 d theta. Reason ये है कि if you have a function then you have to put derivative of this function, otherwise you cannot integrate it. तो मैं पूरा फंक्शन लेकर आ गया उसके डेरिवेटिव का, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ तक पहुँची, आसान सी बात थी। अब अगर तो मैं इसको कर देता हूँ, अल्लाह भला करे आपका इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करने के बाद मेरा ख्याल यही बचना चाहिए कुछ यूँ 1/2 और डी थीटा का तो थीटा हो जाएगा प्लस ये 1/4 मैंने लिखा था, तो 1/4 को मैं लिख देता हूँ दोबारा से, 1/2 तो इसका आ गया, डी थीटा तो फिर थीटा फिर इसी के साथ ही लगाएंगे, क्यों हम ब्रैकेट लगाएं भाई, छोड़ दें इसको। 1/4 और ये cos 2 थीटा का, कोई मुझे cos 2 थीटा का 2 तो खत्म हो गया क्योंकि 2 का यहाँ पर गया, तो cos थीटा का डेरिवेटिव जो होता है वो sin थीटा होता है। दैट मीन्स के वी गेट sin ऑफ 2 थीटा ओवर हियर, तो 1/4 साइन ऑफ 2 थीटा इस पूरे का हो जाएगा, क्योंकि 4 ये आ गया, 2 थीटा 2 डी थीटा, ये डेरिवेटिव तो हमारे पास आ गया। नाउ यू कैन रिप्लेस लिमिट्स ओवर हियर एंड लिमिट्स आर पाई बाय 4 एंड 0। सो पाई बाय 4 एंड 0 मीन्स के वेन एवर यू पुट दिस लिमिट यू विल गेट योर आंसर। मैं करना शुरू करता हूँ, 0 पर ये भी 0 हो जाएगा और साइन 0 भी 0 ही होता है, तो इस मीन्स कि 0 वाली यानी लोअर लिमिट माइनस करने के बाद तो सब कुछ 0 हो जाता है। तो पहले हम अपर लिमिट को रखते हैं, अपर लिमिट पे हम बात कर लेते हैं। अपर लिमिट पे क्या होगा, इज इक्वल टू ब्रैकेट 1/2 टाइम्स पाई बाय 4 प्लस 1/4 साइन ऑफ 2 टाइम्स पाई बाय 4, राइट। पाई बाय 4 की जगह पर दिया, इसको तुम 2 को कैंसिल करोगे, दैट मीन्स कि वो तुम्हारे पास पाई बाय 2 आ जाएगा। तो अब इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करना शुरू कर दोगे तो तुम्हें क्या मिलता जाएगा, तुम सॉल्व करो, ये हो जाएगा 1/8 पाई प्लस नेक्स्ट पर क्या हो जाएगा, अगर कोई मुझे बताए नेक्स्ट पर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट पर ये तुम्हारे पास 2 1 2 2 2 4 और 2 2 4 करने के बाद जब फर्दर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1/4, बट ये एंगल तुम्हारे पास चल रहा है पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 और पाई बाय 2 अगर तुम ले लोगे तो तब भी तुम्हारे पास 1/2 कॉमन 1/4 2, इसको तुम सिंप्लीफाई कर लो। अब चूँकि मेरे पास तकरीबन जगह मोरलेस एंड हो गई, मैं इसको यहाँ बता देता हूँ, तुम इसकी वर्किंग करके मुझे बता देना पूरी। तो आंसर तुम्हारे पास इसका आ रहा है 1/8 पाई, क्योंकि पाई बाय 2 तो 90 हो जाता है, एंड ये हो जाएगा तुम्हारे पास प्लस, क्योंकि 1/8 का पाई आ जाएगा प्लस, और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा, ये 2 बचेगा और वो आएगा तुम्हारे पास, तो यहाँ पर तुम्हारे पास 2 बच जाएगा। चेक करो इसे और मुझे बताओ कि आंसर ये आ रहा है या नहीं आ रहा, इसके बाद मुझे कंफर्म करना, ठीक है। यहाँ तक मैंने इसको पहुँचा दिया सोल्यूशन को, तो ये पूरा एक पार्ट था जिसको हमने सॉल्व किया। नाउ वी सॉल्व अनदर पार्ट, ठीक है। आखिर की 2 लाइनें मैंने जगह ना होने की वजह से यहाँ पर रोका, बट अब मैं इसको मिटाना शुरू करता हूँ और एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, राइट। अभी इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, देखते हैं किसी और कपड़े से। यस, इट्स बेटर, आई थिंक, आई होप। It's a time-taking process, but we have to cope up with the conditions and we have to work hard so that we can produce better result in CAIE. I need your support. I need your suggestions, your queries, so that we can work hard all together. So now I solve another question for you. And over here I have a question page. I write down this question, that if I equals to 1 0 x squared
over root of 4 plus x square d of x. And part number 1, using the substitution, again substitution, which set substitution? X is equal to 2 sine of theta, then show what? Show that I is equal to 0 to pi by 6 for sine square theta d theta. Part number 1 with 3 marks in exams, and then second part, which is the hence or solution. Hence, similarly previous question, find the exact value of I means, again we will consider 0 to pi by 6 for sine square theta d theta, right? So now I solve this part for you, and we see how to solve this part. So again, first of all, we will substitute and we will find values. So can you please tell me, if I consider x solution, x is equal to solution. First of all, we change this x with derivative. X is equal to 2 sine of theta, then d of x over d theta is equal to 2 sine का cos theta होता है. Therefore, d of x is equal to 2 cos theta, we multiplied by cos theta, that is d theta. Now we have these two values over here, and then we can make a bracket over here, not bracket but a rectangle. So a ये आ गया, and then we have a b. Now second part is the limit. Now we will convert limits, right? For limits of the integrations, again x, which is 2 sine of theta, and x is 1. So 2 sine of theta is equal to 1, and sine of theta is equal to 1 over 2, and then theta is equal to sine inverse of 1 over 2, am I right? Which is pi by 6. अब ये कोई कर सकता है, सर आपने इसे डायरेक्टली कैसे कर लिया? तो भाई मेरे पास एक रूल है, अगर मैं यहाँ एक ट्राइंगल बना दूँ इस तरह से, राइट, एंड आई ड्रॉ दिस लाइन. pi by 6 means 180 by 6. 6 1 the 6, 6 3 the 18, that is 30 degree. If we have a equilateral triangle, then I can say these three lines are equal, length 2 2 1 1, because it's a perpendicular bisector, and 2. And definitely if I apply this rule over here onto this triangle, which is a right angle triangle, so under root 2 square minus 1 square should be the height, that is 4 minus 1 under root 3. And remember, this angle is 60 degree and we need 30 degree, so definitely we will consider this angle as 30 degree. If I use this as a sine of 30 degree or sine of pi by 6, which is must be equal to perpendicular upon hypotenuse 1 over 2. So see, sine of pi by 6 is 1 over 2. तो इसलिए मैंने तुम्हें कहा था, मैंने इसको यहाँ पर कर लिया, राइट. चलें जी, ये लिमिट आ गई आपके पास. एंड फॉर 0, ये तो हो गई 1 की बात. देन इसको भी कोट कर देते हैं यहाँ पर. फॉर अपर लिमिट मैं लिख नहीं रहा, तुम लिख लोगे खुद ही. फॉर लोअर लिमिट यहाँ पर एक लाइन लगा के लिख देते हैं, विच इज 2 sine of theta equals to 0, sine of theta is equal to 0, and then theta is equal to 0. नज़र ही आ रहा है साफ कि हाँ भाई 0 होना है. तो चलें जी, ये तो दो बातें ख़त्म हो गई. कौन कौन सी? A, B, C and D. Now we will substitute these for aspects of the question into this part, right? यहाँ पर हम करेंगे, और हमने देख लिया लिमिट पाई बाय 6 और 0 आ गया. बाकी वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि क्या बनता है. आओ ज़रा इसको देखते हैं. नाउ i इज इक्वल टू, यहाँ से शुरू करते हैं इसको ताकि थोड़ी हमें आगे सॉल्व करने की जगह भी मिलती रहे. i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड x इज 2 साइन स्क्वायर, तो मैं इसको 4
साइन स्क्वायर ऑफ थीटा एंड डी ऑफ थीटा, डी थीटा के लिए क्या किया था भाई हमने, वो ये रहा 2 cos थीटा डी थीटा, ऐसे कुछ आया था, ओवर लिमिट 4 प्लस स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 ही हो जाना है, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कर देते हैं, इसको लिमिट्स लगा देते हैं जो कि निकाल ली थी 0 to π/6। ठीक है जी, यहाँ तक तो बात हमने पहुँचाई। और यहाँ तक पहुँचने के बाद फाइनली भी देखते हैं कि और इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो बन सकती हैं। तो आगे सिंप्लीफाई करो इससे ज़रा, लिमिट्स 0 to π/6 और ये 4 to 8 बाहर ले जाते हैं, राइट। और अंडर रूट लगा हुआ तो 4 तो यहाँ से 2 बाहर आएगा डेफिनेटली, क्योंकि रूट से जब 4 बाहर आएगा तो 2 बाहर आना है, तो उस 2 को मैं बाहर ले जाता हूँ। ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि 4 से 2 कैसे बाहर आएगा, क्योंकि अंडर रूट में था इसलिए 2 आएगा बाहर। अगर स्क्वायर होता तो फिर स्क्वायर रूट से 2 बाहर आएगा, स्क्वायर होता तो फिर 16 बाहर आता, राइट। ये अभी थोड़ी देर पहले बात हो चुकी है। साइन स्क्वायर ऑफ थीटा कॉस थीटा डी थीटा ओवर अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, चूँकि 2 तो बाहर जा चुका हमारे लिए, वो हमने इसको बाहर निकाल दिया है। तो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हमारे पास और क्या स्टेप हो सकता है, एक स्टेप हमारे पास हो सकता है और वही हो सकता है कि 2 1 2 2 4 8, ये कर देते हैं 4 लिमिट्स 0 to π/6 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर कोई मुझे बता सके तो ज़रा आसान हो जाए। मैं सॉरी 1 प्लस नहीं है, कुछ क्वेश्चन में कहीं मैंने साइन का, मुझे लगता है मैंने मिस्टेक की होगी, कोई एक मिस्टेक आई है साइन की स्क्वायर की, चूँकि 1 प्लस का तो हमारे पास फॉर्मूला ही नहीं बनता, तो सॉरी, इसको मैं सही कर देता हूँ। इट शुड बी माइनस होना चाहिए। अगर माइनस नहीं होगा तो फिर तो हम फंस गए कि हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कहाँ करेंगे, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पर तो मैं कर सकता हूँ। तो देखो ये चीज़ें हैं जो कि तुम्हें क्लिक करेंगे खुद ब खुद तुम करोगे। दैट इज़ अंडर रूट कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा डी थीटा। अच्छा, डी थीटा से पहले मैं यहाँ पे कॉस थीटा भी लिखूंगा, कॉस थीटा डी थीटा। तो यहाँ तक बात पहुँची अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला यूज़ किया मैंने, राइट। तो जनाब यहाँ तक पहुँचने के बाद ये 4 भी तुम्हारे पास आ गया और इसमें भी तुमने काम कर लिया, राइट। ये सारी की सारी चीज़ें चल गई। 4 साइन ये तुम्हारे पास आ गया स्क्वायर, और कॉस का अगर तुम निकालोगे तो मुझे लगता है और तुम्हें भी लगता ही होगा वो ये कि ये हो जाएगा इक्वल्स टू 4 0 to π/6 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा कॉस थीटा डी थीटा ओवर अंडर रूट का तुम स्क्वायर इससे काटोगे तो इसे कॉस थीटा बचेगा, और जब कॉस थीटा बचेगा तो डेफिनेटली वी कैन कैंसिल इट आउट लाइक दिस। ये कैंसिल हो गया। याद करो पिछले क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर बच रहा था, यहाँ पर साइन स्क्वायर बच रहा है, तो हमारा काम काफ़ी आसान होता जा रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे काम करेंगे इसमें, तो इट बिकम साइन स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें पता है कि एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, वो है साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। ये वो फार्मूला था जैसे हमने वहाँ पर लगाया था, वहाँ पर हमने इसका यहाँ पर प्लस लिखा था, यहाँ पर ही माइनस आ गया फार्मूला। तो वही जो हमने बात की है, राइट। पूरा बोर्ड में आ रहा है, मेरे ख्याल से नहीं आ रहा, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, सॉरी। मैं इसको इसके रिप्लेस करूँगा तो आपको पता चल जाएगा 4 0 to π/6 एंड वी विल राइट दिस इज -1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 अलॉन्ग विद द डेरिवेटिव। ये यहाँ तक बात आ गई, और इसके बाद तो अब ये काफ़ी आसान होता चला गया। अगेन वी कैन टेक दिस 2 एज कॉमन, तो 2 बाहर आएगा, 4/2 दैट इज़ 2 एंड लिमिट्स 0 to π/6 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, राइट। तो 2 को बाहर रख देते हैं, इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन लगा देते हैं, डी थीटा का थीटा आ जाएगा, माइनस कॉस का प्लस साइन, माइनस कॉस का प्लस साइन। तो डेफिनेटली अब हमारे पास यहाँ पर ये चेंज होगा, साइन माइनस कॉस का साइन हो जाएगा, और साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। सही कह रहा हूँ ना अभी मैं? तो इसको करोगे तुम, क्या हो जाएगा, ये साइन 2 थीटा, और डेफिनेटली इसका भी 2 हमें मिलेगा, उस 2 को भी हमने निकालना है, और उस 2 को भी लेके चलेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर कर देते हैं एक्चुअली 1/2, इसको यूँ कर देते हैं, राइट। साइन थीटा का कॉस 2 थीटा हो गया, माइनस था तो इनफैक्ट ये एक तुम्हारे पास इसकी वर्किंग यहाँ पर आई, और कॉस का
इनफैक्ट जो था वो क्या था, हाँ जी, वो कॉस का साइन, तो साइन का कॉस इंटीग्रेशन में होता है, डिफ्रेंसिएशन में इसको हम प्लस ही रखेंगे, राइट, सही है, इंटीग्रेशन में प्लस रखेंगे। अब लिमिट्स तो हमारे पास 0 to π/6 ये आ गई। अब बताओ इसके बाद तुम लोगों ने अब क्या करना है, इसके अंदर सारी चीज़ें तो हो चुकी हैं, और सारी चीज़ें होने के बाद तुम्हारे पास दोनों फंक्शन साइन में आ चुके हैं, पहले भी कोसाइन से साइन में कन्वर्ट किया था, अभी साइन में तुमने कन्वर्ट कर दिया। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए आप ये करोगे कि इसको वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे आप, और फिर देखेंगे कि क्या कुछ आ रहा है। तो देन वी कैन टेक समथिंग कॉमन और वी कैन पुट लिमिट्स ओवर हियर 2 एंड ब्रैकेट अगेन, और फिर लिमिट्स तुम पुट करना शुरू कर दो इसमें π/6 की, जो तुम्हारे पास लिमिट्स हैं, और उसको वहाँ से आंसर उसका निकालना शुरू कर दो π/6 का। सो वी कहाँ गई मिस्टेक, सॉरी, ये तो मैंने एक मिस्टेक यहाँ पर कर दी, ये तो माइनस ही रहेगा। तो अपर लिमिट मीन्स π/6 -1/2 साइन 2 टाइम्स π/6, ये आ गया तुम्हारे पास, ब्रैकेट क्लोज, एंड देन ये वाला अपर लिमिट, देन माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट में तो सब कुछ ज़ीरो ही हो जाएगा, तुम्हें पता है, अगेन सारा का सारा ज़ीरो हो जाएगा, चूँकि चीटा ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। तो अब तुम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, एंड फाइनली यू विल गेट योर आंसर, दैट इज़ π/3, दैट मीन्स 3 जी। आ रही है, बस हो गया, कंप्लीट हो गया, बस लेक्चर स्टार्ट कर दें, एंड माइनस √3/2। सो आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। मैं इसको फर्दर आगे लेकर नहीं जा पाया लास्ट 2 स्टेप्स को, चूँकि यहाँ पर वर्किंग बहुत जगह की मेरी बड़ी तंगी है, कुछ स्लाइड्स भी चलती हैं, तो जिसकी वजह से हमें एक्जैक्टली नहीं पता चल रहा होता। So I hope you will like this lecture, and inshallah in next class we'll discuss some more topics inshallah। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। डेफिनेटली वी नीड योर सपोर्ट, यू नो, कि जितना आप सपोर्ट करेंगे, जितना आपकी तरफ से कमेंट्स आएंगे, आपकी तरफ से सब्सक्रिप्शन आएगी, आपकी तरफ से लाइक आएगा, तो फिर हम इसको और इतने ही विलिंगली आगे लेके चल सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।